Om Shanti. Mohini Didi will be sharing Bog message in Hindi, so please turn on your translation system. If you need translation in English, please take your translation system. You can turn on Avyakti Parivar and select the language, or you can take a translation system from the back. सभी की प्रेम भरी याद लेते हुए बाबा के पास बाबा ने वतन में बुलाया। आज अव्यक्ति परिवार की तरफ से विशेष भोग था, तो बाबा के सामने वतन में जब मैं पहुंची, बाबा प्रेम के सागर तो हैं ही, प्रेम भरी दृष्टि बाबा के एक एक अमूल्य रतन को प्रेम से भर रहे थे। बहुत बहुत प्रेम भरी दृष्टि थी। उस प्रेम में शक्ति भी थी, वरदान भी थे। सबको जब बाबा ने दृष्टि दी, फिर बाबा ने मेरी तरफ देखा। मैं भी बाबा से दृष्टि लेती रही। कुछ क्षणों के बाद मैंने कहा, बाबा आज अव्यक्ति परिवार के 5 साल पूरे हुए हैं, तो अव्यक्ति परिवार के भाई बहन, छोटे बच्चे, जिन बच्चों ने 4 साल की आयु से 5 साल तक रोज न केवल वो अव्यक्ति परिवार में बैठते हैं, पर उनकी बच्चों की युवा सब जो क्लासेस चलती हैं कोविड के समय से, तो बाबा ये सब बच्चे भी आए हैं, युवा भी हैं, परिवार के परिवार यहाँ पर आए हैं। बाबा को सब मालूम तो होता ही है, फिर भी बाबा को हम हमेशा जो कुछ हमारे वतन में हो रहा है वो सुनाते हैं। बाबा को मैंने कहा, बाबा ये आपकी शक्ति के बिना इस तरह से 5 साल निरंतर सभी सेवा के भी निमित्त हैं और पालना भी ले रहे हैं। हमारी दादी, उसमें भी जब दादी जान की अव्यक्त थी, उनका 13वें दिन का भोग था, उसके बाद उस दिन ही से हमने, बहुत छोटा सा परिवार था, आपस में रो रेहान शुरू की, क्योंकि दादी जानकी को रो रेहान बहुत पसंद होती थी। थोड़े से हम भाई बहन थे, बैठते थे आपस में। अभी तो सारे विश्व में व्यक्ति परिवार में सभी सवेरे शाम अलग अलग समय पर पूरा लाभ लेते हैं। तो बाबा ने, मैंने कहा, बाबा ये तो आपका वरदान ही है। तो बाबा मुस्कुराने लगे। तो बाबा ने कहा कि देखो, वरदान तो बाबा सभी को देते हैं, परंतु उस वरदान से खुद को वरदानी बनाए,
उनको खुद ऐसा अनुभव हो, मेरे जीवन में हर क्षण हर कदम वरदान से ही चल रहे हैं, ऐसा अनुभव हो जीवन में कि मैं वरदानों से ही पल रहा हूँ। फिर मैंने कहा बाबा भोग लाए हैं। बाबा ने भोग स्वीकार किया। बाबा ने कहा कि देखो बाप दादा बहुत गुप्त हैं और जो प्रभु की लीला चल रही है उसमें बहुतों को तो बहुत अनुभव भी होते हैं, पर कईयों को ये भी संकल्प रहता है कि बाबा कहाँ हैं, बाबा क्या कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा देखो बाबा के 3 कर्तव्य हैं, स्थापना, पालना और क्या। तो बाहर क्या दृश्य दिखाई दे रहा है? सबसे कार्य तेज किसका है तीनों में से? तो बाबा देख रहे हैं कि विनाश का कार्य तो जैसे चलता है फिर थोड़ा रुकता है, और कई बच्चों को बहुत संकल्प आता है कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। बाबा ने कहा हाँ ये तो देखो होना ही है ना। फिर बाबा बच्चों को देख रहे हैं कि बच्चे स्थापना के कार्य में मन भावना तो बहुत है, परंतु पूरी तरह से मन वचन कर्म से। तो बाबा ने कहा स्थापना जैसे कि एक जो हम कहते हैं ना सतयुग की दुनिया की स्थापना है, संगम युग पर न केवल अपनी पवित्रता, शांति, ज्ञान जो भी है हमारे पास उस खजाने से, परंतु सोचो भी थोड़ा विशाल सोचो भी कि टाइम कम है, कितनी जल्दी हम अपनी स्थापना का कार्य तेज गति से चलाएं और उसको पूरा करें। तो बाबा ने कहा कि हो भी बहुत रही है, सेवा भी बहुत हो रही है सब जगह, लेकिन विनाश के भेंट में अपनी स्पीड बढ़ानी है। तो बाबा ने कहा कि स्थापना में जो निरंतर रहे, स्थिर रहे, उसमें पालना भी चाहिए, क्योंकि बाबा ने कहा जितना ही स्थापना का कार्य, पालना का कार्य, तो स्थापना के लिए हम ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हैं और पालना के लिए अपना दिव्य रूप चाहिए। विष्णु को दिखाते हैं ना सिंबल। तो बाबा ध्यान खिंचवा रहे थे कि संसार में तो देख ही रहे हो, अब अपनी स्थापना और पालना की जो स्पीड है, क्षमता है, उसको बढ़ाओ। तो बाबा ने कहा देखो आप खुद भी स्लोगन है ना कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो स्वयं में देखो, स्थापना मतलब कि आपके अंदर कैसी रचना है, आपके संकल्प, आपकी वाणी, आपका कर्म, ये आपकी रचना है ना। और उसको आप लोग निरंतर कितना बना सकते हो। जैसे आप में शांति है, प्रेम है, सब गुण हैं, परंतु निरंतर कितना रहते हैं, भरपूर कितना रहते हो, उतनी फिर पालना कर पाते हो। भंडारा भरपूर है तो बांट सकते हैं। तो बाबा जो भी बच्चे अव्यक्ति परिवार के निमित्त हैं, कोई वीडियो बनाता है, कोई पॉइंट ढूंढता है, अलग अलग
ट्रांसलेशन होती है 9-10 भाषाओं में, वो ट्रांसलेटर्स है, और रोज़ शाम के समय पर अपनी अपनी सेवाएं देते हैं व्यक्ति परिवार को निरंतर रूप से चलाने के लिए। बाबा ने कहा उनको दिल में ज़रूर बार बार यही आता होगा कि हमें बाबा करन करावनहार, बाबा ये करा रहे हैं। सदा ये याद रखना कि करन करावनहार बाबा है। पता नहीं कितने आए हैं जो टीम में हैं, करीब 100 के से ज़्यादा हैं जो रोज़ कुछ न कुछ परिवार के लिए करते हैं। फिर मैंने भी बाबा से दृष्टि ली तो बाबा सभी को, चाहे वो सुनते हैं चाहे कुछ करते हैं परिवार में या सहयोग देते हैं किसी भी प्रकार का, तो बाबा ने आज उनके प्रति सब विशेष याद प्यार दी। और आप सभी भी अव्यक्ति परिवार के कारण इस रिट्रीट में आए हैं। छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, उससे बड़े बच्चों को, हम भी सब बड़े बच्चे हैं, राइट? सबको बाबा की तरफ से याद प्यार। और बाबा ने कहा अच्छा है, अब स्थापना और पालना के बारे में और विस्तार से सोच करके उस कार्य की रफ्तार बढ़ाओ, तुम्हारा कार्य संपन्न होगा आपकी स्थिति के द्वारा। तो बाबा ने कहा दूसरा साइड तो तैयार है। ऐसा कहते हुए बाबा ने आप सबका भी वतन में स्वागत है और बाबा की याद प्यार सभी कर रही है। ओम शांति।